राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। अभी तक तो बजट सत्र काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन इस बात की चर्चा खूब है कि ये बजट सत्र हंगामेदार रहेगा। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी की है, तो वहीं सरकार ने भी जवाब देने की तैयारी कर ली है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 1 घंटे 27 मिनट के अभिभाषण में राज्य सरकार के 1 साल में कराए गए कार्यों का ब्यौरा पेश किया था। तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना भी उन्होंने की। राज्यपाल ने कहा कि पिछले कांग्रेस शासन में जल जीवन मिशन घोटाले से देश में राजस्थान की साख खराब हुई। वहीं ईआरसीपी अब रामजल सेतु परियोजना को राजनीतिक लाभ के लिए अटकाया गया। मौजूदा सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। बीच में कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने टोका टोकी की, तो राज्यपाल ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया और कहा कि आदिवासियों के हितों की जिम्मेदारी मेरी है, उनकी समस्याओं पर ध्यान देता रहूंगा। विधानसभा में लंबे समय बाद राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण पढ़ा है और लगभग सभी ने शांति से सुना भी। अभिभाषण में क्या कुछ खास था, ये हम आपको बता देते हैं। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। इसे साकार करने के लिए राइजिंग राजस्थान समिट का सबसे बड़ा उदाहरण है। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के निवेश की बुनियाद रखी गई है। इससे राजस्थान का औद्योगिक उदय होगा। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और इसके साथ ही पेपर लीक को लेकर कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त पेपर लीक हुए, कई भर्ती परीक्षाओं में देरी की गई। हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पिछली सरकार में पेपर लीक के खिलाफ हमारी सरकार में एसओजी ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करके 260 को गिरफ्तार भी किया है। भर्तियां लगातार की जा रही हैं। भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। राज्यपाल ने तो ये भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। इन विषम परिस्थितियों में हमारी सरकार ने केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ परसा ईस्ट कोल ब्लॉक से कोयले का खनन फिर से शुरू करवाया है। इससे थर्मल पावर प्लांट को अब भरपूर कोयला मिल रहा है। तो वहीं इस विधानसभा सत्र में एक और बात खास रही, और वो रही 200 विधायक। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि बहुत सत्रों के बाद सदन में 200 विधायक हैं। पहले तो हमेशा कहीं ना कहीं, अब सब अनुभवी हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सदस्यों की संख्या 1-2 कम होती रही है। 2-3 वास्तु वालों को बुलाया गया था, कुछ सुझाव लिए गए थे, कुछ लागू कर लिए गए हैं, एक आध और बताए हैं। ये 4 साल पूरे 200 विधायक इस सदन के सदस्य बने रहें, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। गौरतलब है कि इस बार प्रवेश द्वार भी बदल दिया गया है। वाहनों को पूर्वी द्वार से ही प्रवेश दिया गया, क्योंकि विधानसभा में ऐसा कहा जाता था कि इसमें वास्तु दोष है और कई तरह की बातें होती थी, और ऐसा कहते थे कि एक साथ 200 विधायक कभी नहीं बैठते। लेकिन अब बहुत लंबे समय के बाद राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक भी बैठे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।